जे&के में राहुल गांधी की राजनीति क्या है, ये तो जब टिकट्स दी जाएंगी, चुनाव लड़ा जाएगा, फैसले आएंगे और उसके बाद सरकार बनेगी तब समझ आएगा। मगर तब तक एक बात तो साफ तौर पे समझ आ रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी अब काफी मैच्योर हो चुके हैं और बीजेपी से बहुत कुछ सीख चुके हैं। किसी समय में सभी फैसले 10 जनपद से ही हुआ करते थे और आज जम्मू और कश्मीर पहुंचकर होटल्स की बैठकों से सारे फैसले हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया। बात करते हैं कांग्रेस की और ब्रेकिंग खबर यह है कि जम्मू में अपने नेता राहुल गांधी के लिए पलके बिछाए बैठे कांग्रेस के नेताओं और वर्करों को अभी कुछ इंतजार और करना पड़ेगा। राहुल गांधी को 1 बजे जम्मू पहुंचना था, मगर राहुल गांधी अब 1 बजे नहीं बल्कि करीबन शाम को 4 बजे जम्मू पहुंचेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इस समय श्रीनगर के रेडिसन होटल में बैठकों का दौर लगातार जो है आगे बढ़ा रहे हैं। इन बैठकों में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं। अधिकतर नेता कश्मीर से हैं, मगर जम्मू से भी काफ़ी सारे नेता हैं। और ख़ास तौर पे जो बड़ी बात वो ये है कि कल शाम को कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले आते ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एक युवा चेहरा विकार रसूल वानी को भी मना लिया है। और विकार रसूल वानी ने पिछली रात का जो डिनर था, जो खाना था, वो राहुल गांधी के साथ ही किया और उसके बाद सुबह भी राहुल गांधी के ही साथ दिखे। तो साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस में एक नई जान फूंकने जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, एनर्जी भर रहे हैं और ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को यूनाइटेड कर रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति क्या है, ये अभी साफ होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे पहली सूची कैंडिडेट्स की आनी शुरू होगी। मगर राहुल गांधी की जो कोशिश नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर के जितने भी कांग्रेस नेता हैं उन्हें फिलहाल एक मंच पर ला दिया जाए, उन सबसे बातचीत की जाए और कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गुंजाइश ना रहे कि कांग्रेस का टिकट अगर एक कैंडिडेट को दिया जाए तो दूसरा बागी हो जाए। पिछली बार 2014 में हमने ये देखा था कि बहुत सारे कांग्रेस कैंडिडेट्स बागी हो गए थे और वही कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस को हार का मुंह भी देखना पड़ा था इसी कारण से। वहीं दूसरी ओर जो इनके आर्क राइवल चिर प्रतिद्वंदी बीजेपी है, वहां पर भी यही चीजें चल रही हैं। मगर बीजेपी में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दावा ठोकने के लिए 5 से 6 कैंडिडेट हैं, जहां पर अगर किसी एक को टिकट दी जाती है तो जाहिर सी बात है एक आधा बागी कैंडिडेट हो सकता है। मगर वही कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि जहां पर उनके 2 या 3 कैंडिडेट्स भी हैं उन्हें मनाया जाए या कहीं एडजस्ट किया जाए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस इतनी सीटें जीत पाए कि वो अपने पुराने दोस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बना ले। अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की। तो राहुल गांधी की दूसरी कोशिश ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुलाकात की जाए और उनकी गुप्त बैठक उमर अब्दुल्ला से भी हो सकती है, यह भी खबर आ रही है। मगर यह बैठक गुप्त ही होगी, इसलिए मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। मगर फिलहाल राहुल गांधी रेडिसन होटल में ही हैं। वो रेडिसन होटल से निकलकर किस तरफ जाते हैं यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर उनकी बैठक उमर अब्दुल्ला के साथ होती है या वो किसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि बात कोalition पे ही होगी और फिर ये जो बात होगी ये प्री पोल अलायंस पर होगी। अभी तक दोनों पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर एक बात साफ बोल दिया है कि ओपन है कोalition के लिए। प्री पोल अलायंस के लिए दोनों पार्टियों ने ही अपनी तरफ से हाँ तो नहीं की है, मगर यह भी नहीं कहा है कि वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हो जाए तो बेहतर है। तो अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलती हैं, और अगर ये दोनों पार्टियां मिलती हैं तो फिर समीकरण जम्मू कश्मीर के चुनावों में काफ़ी बदल जाएंगे। मगर राहुल गांधी का कश्मीर के साथ साथ जम्मू का दौरा बहुत अहम है। मगर पहले वो कश्मीर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि कश्मीर में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों बड़े नेता हैं। वहीं कांग्रेस ने वापस जम्मू रीजन से विकार रसूल वानी से कमान लेकर हमीद करा को कमान दे दी है, जो कश्मीर से ही आते हैं। तो कांग्रेस की भी पहली नज़र कश्मीर पे है, मगर जम्मू में भी कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है। इसलिए राहुल गांधी जम्मू में भी अपनी पूरी रणनीति बनाएंगे। अब राहुल गांधी की यह रणनीति और राजनीति क्या होगी ये तो आज शाम तक पता चलेगा। मगर फिलहाल जो बड़ी खबर यही हो सकती है, अगर राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि प्री पोल अलायंस अगर ये दोनों पार्टियों का होता है तो जाहिर सी बात है फिर समीकरण बदलेंगे। और अगर नहीं होता है तो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना
कि दोनों पार्टियां अपने दम पर किस तरह सीटें जीतती हैं, कितनी सीटें जीतती हैं और क्या दोनों पार्टियां कैंपेन के दौरान एक दूसरे पर कटाक्ष करती हैं या नहीं। क्योंकि अगर कटाक्ष करती हैं तो यह साफ होगा कि अलायंस नहीं है, और अगर अंदर खाते अलायंस है तो फिर दोनों पार्टियां एक दूसरे को छोड़कर सीधा कटाक्ष बीजेपी पर करेंगी और दोनों का मुकाबला बीजेपी से होगा। यह देखना सब कुछ बहुत अहम होगा। और जम्मू कश्मीर की राजनीति लगातार गर्मा रही है। इसी बीच राहुल गांधी की J&K को लेकर राजनीति क्या रहेगी, यह हम आपको लगातार बता रहे हैं, और शाम को हम पूरा एक अपडेट आपको चुनावी चालीसा में तो देंगे ही। तब तक लगातार द न्यूज़ रूम 24 आवाज देखते रहिए और चुनावों का माहौल क्या है वो जानते रहिए। मेरे सहयोगी अमित बसन और मुझे इजाजत दीजिए। फिलहाल राहुल गांधी के ऊपर इतना ही अपडेट।